राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी जिद देखकर मैं हैरान हूँ। चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक राजकुमारी ने अपने स्वयंवर में अद्भुत शर्त रखी थी। लेकिन याद रखो, अगर तुमने बीच में बोल दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लटक जाऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाया और बेताल ने कहानी शुरू की। मालवा देश में राजा भोज का शासन था। उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता न केवल रूपवती थी, बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प वाली भी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन चंद्रकांता ने एक अद्भुत शर्त रखी। जो भी राजकुमार पूरी रात मेरे सामने बिना एक शब्द बोले बैठा रहेगा और मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, वही मेरा पति बनेगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। कुछ राजकुमारों ने इसे मूर्खतापूर्ण शर्त समझकर वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन 3 राजकुमारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। राजकुमार वीरसेन, जो वीर और पराक्रमी लेकिन अभिमानी है। राजकुमार धनंजय, जो धनवान और विलासी लेकिन लालची है। राजकुमार सत्यवान, जो शांत, धैर्यवान और विवेकशील है। राजकुमारी ने उन्हें महल के एक गुप्त कक्ष में बैठाया, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। फिर उसने अपनी परीक्षाएं शुरू की। रात के पहले प्रहर में अचानक कक्ष का दीपक बुझ गया। घनघोर अंधकार छा गया। तभी एक भयानक हंसी गूंजी। दीवारों से खून बहने लगा और एक विशालकाय भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, गले में मुंडमाला थी और हाथ में एक कटार थी जिससे रक्त टपक रहा था। वह धीरे धीरे राजकुमारों की ओर बढ़ा। राजकुमार वीरसेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वीरसेन ने तलवार निकाल ली और चिल्लाया, डरपोक, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार चलाई, भूत गायब हो गया। वीरसेन हांफने लगा, यह क्या जादू है? राजकुमार धनंजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धनंजय डर के मारे कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीखा, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन भूत ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारा धन यहाँ किस काम का? राजकुमार सत्यवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सत्यवान ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, यह सब एक परीक्षा है। डर केवल मन का भ्रम है। भूत उसके सामने खड़ा हो गया और डरावनी आवाज में बोला, मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन सत्यवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद भूत गायब हो गया और कक्ष में फिर से रोशनी हो गई। रात के दूसरे प्रहर में राजकुमारी के सेवकों ने कक्ष में 3 बड़े बड़े संदूक लाए। जब उन्हें खोला गया तो वे सोने, चांदी, हीरे मोतियों और बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए थे। एक सेवक बोला, राजकुमारी ने कहा है कि जो भी इच्छा हो ले लो। यह सब आपका है। राजकुमार वीरसेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वीरसेन ने तुरंत एक मुकुट उठाया और बोला, यह मेरे लिए बना है। मैं इसे अपने राज्य में ले जाऊंगा। राजकुमार धनंजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धनंजय की आंखें चमक उठी। उसने दोनों हाथों से जेवरात उठाए और बड़बड़ाया, मैं और लूंगा। यह सब मेरा है। वह इतना लालची था कि उसने अपनी जेबें भर ली, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा शांत नहीं हुई। राजकुमार सत्यवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सत्यवान ने संदूकों की ओर देखा, मुस्कुराया और वापस अपनी जगह बैठ गया। उसने कुछ नहीं छुआ। एक सेवक ने पूछा, क्या आपको कुछ नहीं चाहिए? सत्यवान ने सिर्फ सिर हिलाया और मौन रहा।
रात के तीसरे प्रहर में कक्ष का वातावरण बदल गया। मधुर संगीत बजने लगा और सुगंधित धुआं फैल गया। तभी 3 अप्सराएं प्रकट हुई, उनके वस्त्र चमकदार, नृत्य मनमोहक। वे राजकुमारों के सामने नाचने लगी, मधुर स्वर में बोली, हमें चुन लो, हम तुम्हारी हो जाएंगी। राजकुमार वीरसेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वीरसेन ने एक अप्सरा का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम मेरी होगी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अप्सरा का रूप बदल गया। वह एक बूढ़ी और डरावनी महिला में बदल गई। वीरसेन चीखा और पीछे हट गया। राजकुमार धनंजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। धनंजय ने कहा, मैं तीनों को अपने महल में रखूंगा। लेकिन तभी तीनों अप्सराएं गायब हो गईं और उनकी जगह 3 कंकाल खड़े हो गए। धनंजय डर के मारे बेहोश हो गया। राजकुमार सत्यवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सत्यवान ने आंखें बंद कर ली और मन में मंत्र जपने लगा। अप्सराएं उसके पास आईं, लेकिन उसने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह अड़िग बना रहा। जब सुबह हुई तो राजकुमारी चंद्रकांता कक्ष में आई। उसने तीनों राजकुमारों को देखा और मुस्कुराई। वीरसेन और धनंजय शर्मिंदा थे, क्योंकि वे बोल चुके थे। लेकिन सत्यवान शांत और गंभीर बना रहा। राजकुमारी ने घोषणा की, राजकुमार सत्यवान ने सभी परीक्षाएं पास की हैं। उसने न तो भय को अपने ऊपर हावी होने दिया, न लालच में पड़ा और न ही कामवासना से विचलित हुआ। वही मेरा योग्य पति है। वीरसेन और धनंजय ने हार स्वीकार की और चले गए। सत्यवान और चंद्रकांता का विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, क्या राजकुमारी की शर्त उचित थी? क्या मौन रहकर ही सच्चा पुरुष बनता है, या फिर यह सब एक खेल था? विक्रम ने सोचकर उत्तर दिया, बेताल, यह केवल मौन की परीक्षा नहीं थी, बल्कि मन की शक्ति की परीक्षा थी। जो व्यक्ति भय, लालच और कामवासना पर विजय पा लेता है, वही सच्चा योद्धा है। राजकुमारी ने सत्यवान को चुनकर सही निर्णय लिया। बेताल हंसा, तुम्हारा उत्तर सही है, राजन। और वह फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने हार नहीं मानी और एक बार फिर बेताल को पकड़ने चल पड़े। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।